फ्रेंड्स, साइंस के सीरीज इन शॉर्ट में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस सीरीज इन शॉर्ट में पढ़ने जा रहे हैं साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। आज का टॉपिक जो है हमारा, दैट इज डिफरेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। डिफरेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो हम आज पढ़ने वाले हैं, उसमें से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम पक्का है आना। आइए हम देखते हैं डिफरेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। उससे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर का मतलब, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर का मतलब होता क्या है? द मैकेनिज्म बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर आर कॉल्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। वो मैकेनिज्म जिससे हीट, ठीक है, एक रीजन से दूसरे रीजन तक ट्रांसफर होता है, दैट इज व्हाट? मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो उससे पहले इतना तो हमने जाना, उससे पहले हम जानते हैं कि हीट क्या होता है। तो हीट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो होता है वो क्या है? एक तरह का एनर्जी का फॉर्म है। तो हीट क्या है? अगर आपसे कोई पूछे तो क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये ऊर्जा का एक रूप है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके बाद अब हीट क्या होता है? ये क्या है? एक फॉर्म है एनर्जी का, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बात यहाँ पे आता है कि हीट ट्रांसफर होता है। हीट क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होके जाता है। तो हीट कैसे ट्रांसफर होता है? फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर। ठीक है, हॉटर से किधर ट्रांसफर होगा? कोल्डर की तरफ। अगर अपने आप ये फ्लो हो रहा है तो ये हॉटर ऑब्जेक्ट से लेके किधर ट्रांसफर होगा? कोल्डर ऑब्जेक्ट तक। अगर ये किसी के कांटेक्ट में है, ठीक है, अगर ये दो बॉडी है और इन दोनों में हीट ट्रांसफर होना है तो किधर से किधर होगा? फ्रॉम हॉटर बॉडी, ठीक है, हॉटर बॉडी से लेके कहाँ ट्रांसफर होगा? कोल्डर बॉडी में। और कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक दोनों का जो टेम्परेचर होगा वो इक्वल ना हो जाए। तो कब तक ट्रांसफर होगा? जब फर्स्ट बॉडी, ठीक है, फर्स्ट बॉडी और सेकेंड बॉडी, इन दोनों का जो हीट है ट्रांसफर तब तक होगा इन दोनों में जब तक इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए? इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ तक आपका क्लियर है। यहाँ से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ हीट। हीट का एसआई यूनिट क्या है? तो हीट का एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ हीट। हीट का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है। हीट का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है। और कैलोरीज और एक होता है अर्ग। ठीक है, तो ये तीनों आप याद रखिए। यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ हीट। एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या होता है? जूल, कैलोरीज एंड अर्ग। जूल को आप जे से डिनोट करते हो, ठीक है, तो ये आप याद रखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम बढ़ते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है, ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो हीट जो ट्रांसफर होता है वो उसका 3 मोड्स है, ठीक है, 3 मोड से हीट ट्रांसफर हो सकता है। पहला जो मोड्स है, मोड्स क्या क्या है? 3 मोड्स है। आप याद रखिए 3 मोड्स है। ज्यादा हमको इसके बारे में पीएचडी यहाँ पे नहीं करना है। सीटेट में सिंपल सा क्वेश्चन आता है, कोई डिटेल पढ़ने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। मोड्स 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 मोड्स है। ये 3 मोड्स आप याद रखिए, वो काफी है। पहला जो होता है वो क्या होता है? कंडक्शन होता है, ठीक है। एक जो है वो क्या होता है? एक जो मोड्स है, कितना मोड्स है? 3। कितने मोड्स है? 3 है, ठीक है, 3 होते हैं। इनके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक जो होता है वो क्या होता है? कंडक्शन। एक जो वो कंडक्शन। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? कन्वेक्शन। और थर्ड वन जो होता है वो क्या होता है? रेडिएशन। ठीक है, तो ये है 3 मोड ऑफ
ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड द रेडिएशन। ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कंडक्शन। कंडक्शन मीन्स क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड। तो आप याद रखना ये इस मेथड से हीट किस में ट्रांसफर होता है, सॉलिड में, ठीक है। कंडक्शन से हीट किस में ट्रांसफर होता है, सॉलिड में। कन्वेक्शन से हीट किस में ट्रांसफर होता है, लिक्विड में, ठीक है। और रेडिएशन किस में, इसको ट्रांसफर करने के लिए जो हीट है उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, वो प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो हीट ट्रांसफर होता है जिस मेथड से, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। तो आइए हम देखते हैं कि कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होता है कैसे। तो जब कोई, ये सॉलिड में हमने देखा हीट ट्रांसफर होता है जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या होता है, हीट होता है, ठीक है। अगर ये हीट होगा तो इसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, यानी इधर उधर ये वाइब्रेट करेगा। तो जब इसका नेबरिंग, कोई नेबरिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या होता है, इससे कोलाइड होता है, तो इसका वाइब्रेशन बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये हर एक पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे वाइब्रेशन होता है, कोलाइड होता है और हीट ट्रांसफर होता जाता है। जैसे आप देख लो कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कंडक्शन का, कि कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होता है सॉलिड में। आप अपने डे टू डे लाइफ से एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आप किचन में क्या बनाते हो, चाय बनाते हो, ठीक है। कंडक्शन क्या होता है, जब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि चाय बनाते हैं किसी भी बर्तन में लेके, तो आप जो ये बर्तन में चाय बना रहे हो, इसमें क्या है, स्पून डाल के इसको क्या कर रहे हो, स्टेयर कर रहे हो, इसको स्पून से स्टेयर कर रहे हो, घुमा रहे हो, तो क्या होता है, चाय आपका क्या है, गर्म है, और ये क्या है, कंडक्शन हो रहा है, ठीक है। कंडक्शन मींस ट्रांसफर ऑफ हीट। तो हीट, ये चाय गर्म चाय से आपका चम्मच का ये जो एंड होता है जिसको हम पकड़ के चलाते हैं वो भी गर्म हो जाता है। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकता है। और एक क्या हो सकता है, जब हम यहाँ पे कोई बर्तन में खाना रख देते हैं और इसमें स्पून को डाल के छोड़ देते हैं, कुछ देर बाद जब हम इसको जाके छूते हैं तो ऐसे ऐसे हाथ करने लगते हैं, क्यों, क्योंकि ये वाला क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो आप याद रखिए कि हीट ट्रांसफर सॉलिड में किससे होता है, कंडक्शन से होता है। और कंडक्शन जो है वो क्या है, ये एग्जाम्पल याद रख लीजिए। और हीट हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में ट्रांसफर होगा। तो ये था कंडक्शन के बारे में। कन्वेक्शन में हम देखेंगे कि कन्वेक्शन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। कन्वेक्शन में हीट किसमें ट्रांसफर होता है, लिक्विड में। लिक्विड में हीट का जो हस्तांतरण होता है उस किस प्रोसेस से होता है, कन्वेक्शन के प्रोसेस से होता है। तो जब कोई वाटर, ठीक है, जब वाटर को हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट के, ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो उसमें क्या होने लगता है, कन्वेक्शन का प्रोसेस होने लगता है। यानी ये पानी क्या है, ठंडा है, इसको आप किसी गर्म ऑब्जेक्ट के पास में लाए, गर्म ऑब्जेक्ट यानी ये इससे वाटर से ज्यादा गर्म हो, तो इसमें कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है। तो कन्वेक्शन का प्रोसेस क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म रखने में हेल्पफुल है। कैसे, क्योंकि जब सूरज का रोशनी, ठीक है, सनलाइट हमारे अर्थ पे आता है, सनलाइट हमारे लैंड पे आता है, तो लैंड क्या होता है, वार्म होता है। आपका धरती क्या होता है, वार्म होता है। तो जब लैंड वार्म होता है तो ये वार्म एयर, ठीक है, लैंड जब वार्म हुआ तो ये किस में जाएगा, ये गर्मी किस में जाती है, हमारे एयर में जाती है, ठीक है। तो वो हीट किस में ट्रांसफर हुआ, हवा में, और जब हवा में ट्रांसफर हुआ तो वो एटमॉस्फेयर को क्या कर देता है, हमारे वार्म कर देता है। तो इस तरह से कन्वेक्शन क्या है, इम्पोर्टेंट है। और कन्वेक्शन का ही इम्पोर्टेंट रोल किसमें होता है, सी ब्रिज में, और किसमें, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आगे हम देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वन कि रेडिएशन को हीट ट्रांसफर के लिए क्या चाहिए, नो मीडियम। इसको
कोई मीडियम का जरूरत नहीं होता है हीट ट्रांसफर के लिए, यानी इसको एयर वाटर जैसा कोई आधार या फिर मीडियम नहीं चाहिए हीट ट्रांसफर होने के लिए। तो उसके बाद क्या होता है कि जो सूरज का रोशनी, ठीक है, सन लाइट जो हमारे पास आता है या सोलर एनर्जी हम तक आता है, वो किस प्रोसेस से आता है? बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। वैक्यूम में हीट ट्रांसफर होता है। सोलर एनर्जी जो हम तक आता है वो किस प्रोसेस से आता है? रेडिएशन के प्रोसेस से आता है। उसके बाद क्या होता है, जितना हॉट बॉडी होता है वो सब क्या करता है? रेडिएट करता है हीट को। हम लोग भी हीट को रेडिएट करते हैं, ठीक है। हम ह्यूमन क्या करते हैं? हीट को क्या करते हैं? रेडिएट करते हैं। रेडिएट करते हैं हम लोग हीट को, यानी हीट को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। और फिर क्या करते हैं? अपने बॉडी को कूल करते हैं। हीट को रिलीज करके कूल करते हैं। फिर हमको जरूरत पड़ता है तो हम लोग एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से हीट को लेते भी हैं, ठीक है। तो ह्यूमन यानी हम हीट को रेडिएशन करते हैं और एटमॉस्फेयर से हीट को लेते हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा डिस्कशन। आप याद रखना, कंडक्शन से हीट किस में ट्रांसफर होगा? सॉलिड में, यानी कांटेक्ट भी हो सकता है और डायरेक्ट इन कांटेक्ट में आके, और ऐसे भी हो सकता है। जैसे आप क्या करते हो, कोई कैंडल को यहाँ पे जलाते हो और एक रॉड को लेके यहाँ से गर्म करते हो, तो हीट क्या होता है? यहाँ से गर्म होते होते इसके एंड तक चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कंडक्शन के थ्रू हो रहा है। कन्वेक्शन, लिक्विड में हीट ट्रांसफर होता है। कन्वेक्शन का फेनोमेना जो है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी कोई वाटर, ठीक है, वो अपने से गर्म के कांटेक्ट में आता है तो इसमें कन्वेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कन्वेक्शन का प्रोसेस हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म रखने में हेल्प करता है। एंड रेडिएशन, जो हीट है उसको रेडिएशन के प्रोसेस में हीट को ट्रांसफर होने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और जो सूरज का रोशनी हम तक आता है वो किस प्रोसेस से आता है? बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ गया हो, और आप इस वीडियो को अपना एक लाइक जरूर दें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जल्द ही मिलेंगे हम टॉपिक इन शॉर्ट वाले सीरीज में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। सीरीज इन शॉर्ट में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करें और इसे एक लाइक जरूर दें। बाय।